गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली अगर कल किसी ने वीडियो को फॉलो किया होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने होंगे। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ कल के वीडियो को जाके देखना, जिसमें हमने निफ्टी के लिए तो क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि कुछ लेवल्स है, जैसे आपका फर्स्ट लेवल बन के आता है 19,500, इसके आसपास से कोई रिजेक्शन आपको मिलता है तो आप उसको प्ले करके चल सकते हो, राइट। इसके नीचे इस यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो आप पुट साइड में बैठ सकते हो। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट ने इस जगह से मार्केट ने इस जगह से आपको एक रिजेक्शन प्ले कराया। मार्केट में अब क्या हुआ, देखो इशू क्या होता है ना कि फर्स्ट कैंडल ही जब ऐसे चलने लगती है तो आप नहीं एंटर कर सकते इस जगह पे, आपको वेट करना होगा। फिर मार्केट आपको एक लेवल पर लेकर आई, ठीक है, यहाँ पर लेकर आई, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे, और जिसने फर्स्ट कैंडल पे ही 500 के आसपास खुला अपने फर्स्ट एंट्री बना ली, वो भी एक अच्छा मूव था। लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते हैं। एंड कई लोग ये भी प्लान करते हैं जो फर्स्ट कैंडल जो बनी उसकी लो टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो इन एनी केस आपने अगर यहाँ से इस लो के नीचे से बनाया, 580 के इस रिजेक्शन से बनाया, यहाँ पे कहीं पे भी आपने ट्रेड बनाया तो एक अच्छे पैसे आपके बने हैं। आपने अगर वेट किया है तो, और आपको बोले भी थे टारगेट्स आपके 420 से 400 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब नीचे के साइड में आपको क्लियरली बोला था 370 के नीचे ही आपको कोई डाउन साइड में एक्सपेक्टेशन रखनी है, ठीक है। तो मार्केट में क्या दिन भर में 370 देखो टूटा नहीं, ठीक है। दिन भर में 370 टूटा नहीं, लास्ट में जाके यहाँ पे कहीं पे 370 का एक ये किया। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता, अगर अगर ये सपोर्ट लेने की जगह यहाँ पे ये नीचे करेंटली फॉल करते रहता ना तो अच्छा अपने को डाउन मूव मिल जाता, राइट। बट नहीं हुआ, ठीक है। अब किसी ने अगर ये पैटर्न भी प्ले किया होगा तो ये भी थे। आज के दिन मार्केट ने भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, तो जिनको भी अगर, और अगर किसी ने कंसोलिडेशन वाला रूल याद किया होगा तो इस कंसोलिडेशन को देख लो, ठीक है। और सबसे अच्छी ट्रेड कंसोलिडेशन सेटअप पे बनी कहाँ, बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे सबसे अच्छी कंसोलिडेशन सेटअप ट्रेड बैंक निफ्टी में बनी। पूरे दिन मार्केट ने इस रेंज के अंदर काम किया, ठीक है। इसके जैसे ही इसके नीचे निकला 750 के नीचे निकलते ही 560 तक का आपको एक मूव दे दिया, ठीक है। लगभग लगभग 190 पॉइंट्स का आपको मूव दे दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा इसमें भी, ठीक है। तो एक अच्छे पैसे बने बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में। और अगर आपको अभी भी याद है तो ये रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये रेंज जैसे जैसे ऊपर नीचे जैसे जैसे नीचे जा रही है, यहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो रही है। तो अभी आपका रेंज का नेक्स्ट टारगेट आपके लिए चलते चलते अगर हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, 44,400 तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट को अगर खुल के फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलने पर, छोड़िए उसके पहले अपने निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी को छोड़िए, पहले बैंक निफ्टी पे बाद में आएंगे। तो एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, पसंद आया तो। एंड कल की वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। एंड लाइक करके चलो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो दोनों को अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करो, ठीक है। तो आइए कल के लिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो सिंपल है, आपको कल के लिए ये एक लेवल मार्क कर लो 480 का, ठीक है। ये एक लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब आपको यहाँ पे वापस अगेन 510 520 तक का फर्स्ट मूव। अगर मार्केट 530 को तोड़ गया कल के दिन किसी भी रीज़न से, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 19,600 तक ले जा सकती है, ठीक है। बट अब क्या हो गया, यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर अपने को कॉल के लिए बैठे हैं, टारगेट बन रहे हैं कि 100 पॉइंट के ऊपर अपने लॉन्ग साइड करेंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप किसी टाइम पे अगर ये 400 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तब आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड करके चल सकते हो 400 से 420। ये 420 का लेवल मार्क कर लो, ठीक है। तो ये एक रेंज है। तो 420 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप ये 40 पॉइंट इधर 460 तक का फर्स्ट टारगेट एंड 480 सेकेंड टारगेट, ये आप 60 पॉइंट्स यहाँ पे 40 + 20 करके 60 पॉइंट्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बट आपको टारगेट्स को बुक करते करते चलना पड़ेगा या फिर एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल साइड में आप देखोगे तो टफ है मार्केट, ठीक है। बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी भी क्या है, सेल ऑन राइज। अगर आप देखोगे आज भी अगर सेल ऑन राइज किसी ने किया है तो यहाँ से बार बार आपको मूव्स मिले हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट अगेन इसके आसपास खुल जाती है 460 450 के आसपास, ठीक है, और ये 400 अगर मार्केट यहाँ खुलती है इस रेंज में, ठीक है,
और यहाँ पे 460 से रिजेक्शन खा के 440 तोड़ देती है, तो आपको अगेन वापस आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 400 तक का मिल सकता है, ठीक है। एंड 400 के बाद नीचे अगेन आप 370 तक आ सकते हो। डाउन साइड में देखो एक लेवल मार्क कर लो 19,350, ये टूटा, ये टूटने के बाद आप 19,300 तक का फर्स्ट टारगेट पे आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे 19,280 एंड 250 तक के लिए आ सकते हो। दिखा देता हूँ आपको वापस। तो ये आपका 250 का लेवल बनता है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे रिजेक्शन का है 284-85 के आसपास, ठीक है। तो ये 300 के नीचे टूटने के बाद आप एक बार 300 के नीचे आ जाने के बाद आपको 250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में एक रिजेक्शन आ जाता है आपका, कहाँ पे, ये लेवल पे, ठीक है। तो 300 टूटने के बाद आपको इसके टूटने का वेट करना पड़ेगा, ये टूटता है तो 250 तक का आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये भी टूट के नीचे जाने लगता है तो ये गैप फिल कर सकता है 200 तक का, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यूएस में जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आई है वो अच्छी आई है, मतलब एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आई है, 3% का आ गया है। एंड फेड का जो ये है, क्या बोलते हैं, फेड का जो टारगेट है वो 2% का है, एंड 3% इस मंथ आ चुका है। एंड नेक्स्ट तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ही चल रहा है यूएस का, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एक गैप अप, ठीक है, एक गैप अप हम देख सकते हैं। तो अगर वो गैप अप मिलती है, वहाँ से कोई गैप अप से सेल ऑफ आना स्टार्ट होता है या कुछ एक रेंज बनता है दिन भर में, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो चांसेस है कि दिन भर में एक रेंज बना के आइदर साइड अप या डाउन साइड कल के दिन तोड़े, ठीक है। और या फिर अगर ये गैप अप के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो आपको पता है कौन सा लेवल है, ये 480 मार्क करके रख लो, ठीक है। तो ये 480 के ऊपर ही आपको कुछ अच्छा मूव अपसाइड मिल सकता है। तो हो सकता है मार्केट इसका वेट कर रहा हो कि गैप अप के यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद अपसाइड आएगा। बट इशू क्या है, टीसीएस के रिजल्ट बहुत कोई खास आए नहीं है, एचसीएल टेक के नंबर्स खराब आए हैं, तो अपने आईटी में थोड़ी दिक्कत आई है, तो बहुत ही मिक्स्ड डेटा चल रहा है। तो अपने अभी भी सेल ऑन राइस के सिचुएशन को मान के चलेंगे एंड एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे कि हर राइस पे अपने को सेल आ रहा है, ठीक है। तो अपने लेवल्स के हिसाब से अपने सेल ऑन राइस पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। अब बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो ये आप चैनल को देख के चलो। तो अपसाइड में तो आपको ये टारगेट है 45,100 के आसपास का, ये लेवल खुल के आ रहा है आपका, ठीक है, ये अपसाइड में इधर। बट इतनी दूर की जगह अपने पास में सोचते हैं पहले तो सबसे पहले अगर मार्केट कोई गैप अप वैप अप खुल जाता है, जब तक इस लेवल के नीचे है, ये आज का ये जो रेंज का बॉटम है, इस बॉटम के नीचे है जब तक, तो आप सेल ऑन राइस प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है फिर से वो रेंज बना के चल सकता है, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन में खुल जाए, ठीक है, जो 3 PM के बाद की जो जोन बनी है, इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो इस जोन के नीचे मार्केट अगर इस जोन के आसपास खुलता है तो इसके नीचे, इसलिए 550 के नीचे आप सेलिंग करके चल सकते हो, आपको चैनल के हिसाब से टारगेट्स मिल जाएंगे। अब वो स्लो रहेगा तो और नीचे के जाएंगे, अगर फास्ट रहा तो यहीं के आसपास रहेगा, तो आपको चैनल को लेके चलना है, ठीक है। अब मार्केट किसी मोमेंट पे इसको तोड़ के निकलने लगती है नीचे, ठीक है, तो आप जैसे इसके नीचे निकलने के बाद आप 400 तक का एक टारगेट मान के चलो, 400 भी टूट गया तो 44,200 तक आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट आते हैं अपसाइड के लिए, आपको बता ही दिया, अपसाइड में ये इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक अगेन रेंज वेंज में आ सकती है मार्केट। रेंज तो देखो बनाने को यहाँ भी बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन जो लेवल्स के हिसाब से है वो है कि इसके ऊपर आने पर फिर से रेंज में रह सकती है। तो आपको ये लेवल टूटने का वेट करना होगा 950 टूटता है तब आप जाके एक अपसाइड के ट्रेड में बैठ सकते हो। तो 45,000 जैसे जैसे टूटेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको मिल सकती है अपसाइड में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के सक्सेसफुली अपने 45,000 के लेवल को वापस रीगेन करके सस्टेन करने लगता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकती है जो आपको 45,200 तक का एक टारगेट दे सकती है कल के दिन, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपके यही रहेंगे इस चैनल के लिए, इस चैनल के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके चलो। तो फर्स्ट टारगेट आपके यहीं पे रहेंगे जो आएगा आपका 45,050 के आसपास,
और उसको भी ब्रेक कर देता है तब आपको 200 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। देखो दोनों साइड ही बहुत बम्पी रोड है, कुछ कह नहीं सकते कहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, दोनों साइड बहुत बम्पी रोड है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स को ले लेके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसको नोट्स बना बना के रखो, आपको भी हेल्प होएगा मार्केट में, जहाँ पे जैसे लेवल्स के आसपास आएगा आप उस हिसाब से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है आज का एनालिसिस, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप देखोगे यूएस भाग रहा है, उसके हिसाब से एक पॉजिटिविटी है, एंड अपने इंडियन रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में आज मेजर सेलिंग आई है, कल के दिन मर्जर हो जाएगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो टफ रह सकता है। बेस्ट सेटअप तो देखो यही रहेगा कि अगर मार्केट दिन भर रेंज बना दे और उस रेंज को आइदर साइड तोड़ दे, ये बेस्ट सेटअप रहेगा आपके लिए, ठीक है। और एक सेल ऑन राइज तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ये सेल ऑन राइज कब बाय ऑन डिप में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कल भी हो जाए, बट ये सेटअप कभी फेल नहीं होता, बहुत बहुत रेयर फेल होता है ये सेटअप। ये 10 में से 7 बार आपको ये सेटअप हेल्प करेगा, ठीक है, कि रेंज में अगर बन जाती है तो अपने ऊपर या नीचे में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिन निफ्टी में आते हैं, तो फिन निफ्टी में कुछ नहीं हुआ आज के दिन, वही लो टूटा, तो 19,000 तक के टारगेट्स आए अपने, 19,900 सॉरी। तो अब मार्केट आज के 19,900 के लो को तोड़ती है तो आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 870 के आसपास तक का होगा, 860, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 800 तक के मिल सकते हैं, ठीक है। 860 एंड 800, ठीक है, ये हो गया। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में यही है 20,000 लेवल, इस चीज़ को मार्क कर लो, इस जगह को मार्क कर लो, ये हो गया आपका लगभग लगभग 20,030 का, ठीक है। इस लेवल के टूटने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट 20,100 तक के मिल सकते हैं, फिर आप 20,200 तक के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया फिन निफ्टी में। तो इतना ही है कल के लिए, एंड थोड़ा सा टफ रहेगा दिन, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल एक्सपायरी है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे काम करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे काम अपने को करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के चलिएगा। एंड थोड़ा देखिएगा कि रेंज बन रहा है, कुछ हो रहा है। फर्स्ट हाफ में कूद मत जाइएगा ट्रेड में, आप देखो फर्स्ट हाफ में कैसे बाएं ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आपको सेकेंड हाफ में धीरे धीरे, तो आप देखो प्राइस एक्शन बनने दो। अगर ये चीज़ कर रही है मार्केट, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ से बनेगा, आपको एक रिजेक्शन के लिए आपको प्ले करना है, आप यहाँ से आपको एक मिल सकता है। इसके ऊपर जाने लगेगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, इसके ऊपर आपके लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो आप कन्वर्ट कर लो, या फिर यहाँ से एसएल हिट करके रिजेक्ट करके वापस नीचे आ रहा है तो इस रेंज के नीचे वापस पुट को प्ले कर लो, या फिर डाउन साइड को प्ले कर लो। तो आपको मार्केट को इस तरह से प्ले करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब मार्केट अगर 2 बार एसएल हिट कर देती है तो आप समझ जाओ कि मार्केट आज ट्रेड नहीं दे रही है, छोड़ दो मार्केट को, नेक्स्ट डे काम कर लो। मार्केट यहीं है, कहीं नहीं जा रहा। मार्केट रोज़ खुलता है, मार्केट हर हर 5 हफ्ते में 5 दिन हर बार खुलता है। तो आपको वो 5 दिन में से एक दिन अगर काम नहीं भी करना हो, नहीं करने दे रही है मार्केट, तो आप मार्केट से फाइट मत करो, ठीक है। नहीं तो मार्केट आपको ख़त्म कर देगी, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्केट उड़ा देगी आपको, ठीक है। और ये ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इस मूवमेंट में मार्केट निकालती है। मार्केट ने पास 2-3 मंथ में जो मूवमेंट दिया ना, उस मूवमेंट में बहुत लोग निकले हैं। उसके बाद 3-4 दिन लगातार रैली दी, ठीक है। 3 महीने मार्केट रेंज बाउंड और घटिया एकदम फालतू काम कर रही थी, कुछ नहीं, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था ढंग से, ठीक है। 30-40 पॉइंट 30-40 पॉइंट 3 से 4 दिन अपने को एक अच्छा मूव मिला, अपसाइड 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 चला, फिर वही कंसोलिडेशन रेंज बाउंड, ठीक है। तो अब मार्केट का मूवमेंट ही ऐसे होता है, अपसाइड हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर इस कंसोलिडेशन के या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर गया तो फिर एक कंसोलिडेशन आएगा 2-3 एक मूवमेंट के बाद, फिर ऊपर या नीचे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। या इसी तरह से डाउन साइड में भी, डाउन साइड आया, कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, या तो मूव में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी तरह से मार्केट काम करता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, ज्ञान की बातें ख़त्म। नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि कल थोड़ा सा टफ रह सकता है, सारे लेवल्स एकदम मार्क करके रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप इतना मतलब ध्यान रखिएगा कल मार्केट में कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, आपको कल के एक्सपायरी में काम नहीं करना है। डीके बहुत भयानक होगा कल, ठीक है, आज के क्योंकि इस एक्सपायरी में प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा है। एंड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये सीपीआई नंबर्स आने वाले थे। हाँ, और एक बता दूँ, सीपीआई नंबर्स इंडिया के भी आए हैं जो ख़राब है, ठीक है। इंडिया के सीपीआई नंबर ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से,
यूएस के अच्छे हैं और इंडिया में रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं टीसीएस और एचसीएल टेक के। तो बहुत अजीब मार्केट हो सकता है कल, ठीक है। मार्केट को डिसाइड करने तो क्या करना है, मार्केट जैसे करेगी वैसे प्ले करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर मुझे कुछ लगा डिफरेंट हो रहा है तो। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये भी आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय।